कुछ भी कहे कुछ तो किस्मत भी है, जो कि इंसान की है कर्म गति बदलती। आदमी लाख चाहे पर जाए वही है जहाँ लेकर जाए नियत उसकी कश्ती। होनी होकर ही रहती न रुकती कभी, रोकना चाहती हो भले कोई हस्ती। जो नहीं होना था आखिर हो ही गया, सिया राम सुनकर के आंखें बरसती। बाबूजी, होनी तो होकर रहेगी, लाख कोई कोशिश कर ले, लाख कोई मना कर ले, लेकिन जो होना गए वो होकर रहेगा। जौनी समय जेके जहां जब मिले के है वो मिल के रही। बिरहा में बड़ी सुंदर एक लाइन गजल है। कौन गजल है मास्टर? वाह, यह गजल बा कि तुम मेरे बाग, तुम मेरे बाग मोहब्बत को तरस जाओगे, तरस जाओगे। अजनबी सागर है चाहत को तरस जाओगे, चाहत को तरस जाओगे। लेकिन बिरहा में भाव लगल, बड़ा सुंदर दो लाइन लिखत हुन कवि जी। का लिखलन मास्टर? कि तूने दुनिया ये मालिक गजब बनाया है, ये मालिक गजब बनाया है। तूने दुनिया ये मालिक गजब बनाया जिसे अपना, जिसे अपना कोई समझे वही पराया है, कोई समझे वही पराया है। तूने दुनिया ये मालिक गजब बनाया है, जिसे कोई अपना समझे वही पराया है। वाह, लेकिन भाव वहीं से शुरू हो गई। बिरहा का कहानी नजम लगल मास्टर का। इंसानियत इंसान में ना रह गई सुने, रिश्तों की सारी दीवारी भी ढह गई सुने। पत्नी की चंदा लक्ष्मी दोनों की मृदभाषी। बड़े का बेटा राजू छोटे का था राकेश, मालिक ने छोटे उम्र में ही दे दिया कलेश। अचानक लक्ष्मी ने है स्वर्ग सुधारा,
सहारा। बाबूजी गौर करेंगे, हरिद्वार की ये कहानी है। हरिद्वार के रहे वाला शुक्ला परिवार से सगे दो भाई थे जिनका नाम था राम शुक्ला और राघव शुक्ला, जिनकी पत्नी का नाम, एक जने का नाम रहल चंपा और दूसरी जने का दुल्हन का नाम रहल लक्ष्मी। दोनों में बहुत अच्छी पटत रहल। दोनों भाइयों को एक एक बेटा मालिक ने दिया है। बड़े का राजू, छोटे का राकेश। अरे वाह! लेकिन अभी बचपन का छोटे उम्र का बच्चा का तब तक राघव की पत्नी दुनिया छोड़ देती है बाबू कुछ दिन के बाद। लक्ष्मी अपने अबोध बच्चे को छोड़कर दुनिया से चली जाती है। अनाथ हो गया बच्चा, लेकर के बाप अपने भाई और भाई की पत्नी के साथ बेटे का गुजारा कर रहा है। गीत बदलल मास्टर बिरहा में कौन गीत बा? यह गीत लगल बा। पिया परदेश गइले तार लागल चोटिया में, परदेश गइले तार लागल चोटिया में, पिया परदेश गइले तार लागल चोटिया में। तार लागल चोटिया सी, तार लागल चोटिया सी, तार लागल चोटिया में। पिया परदेश गइले तार लागल चोटिया में, पिया परदेश गइले तार लागल चोटिया में, पिया परदेश गइले तार लागल चोटिया में। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भाव लिखत हुन भयल का मास्टर, बेटवा के अपने विसार गईली जननी हो। बेटवा के अपने विसार गइली जननी हो, बेटवा के अपने विसार गइली जननी हो। अचका में स्वर्गवा सिधार गईली जननी, सिधार गईली जननी। बेटवा के अपने विसार गईली जननी, बेटवा के अपने विसार गइली जननी, बेटवा के अपने विसार गइली जननी। राघव के सुना संसार होई गईले। राघव के संसार होई गइले, राघव के संसार होई गइले। बचवा के जीवन अन्हार होई गईले। बचवा के जीवन आधार होई गइले, बचवा के जीवन आधार होई गइले। सब समझावा मन मार गईली जननी, मन मार गईली जननी। अचकै में स्वर्ग सिधार गईली जननी, अजगर में स्वर्ग सिधार गइली जननी, अजगर में स्वर्ग सिधार गइली जननी। अचानक वह माँ अपने बेटे को छोड़कर दुनिया से चली जाती है बाबूजी। अनाथ हो गया है बेटा। कहानी यही से मिलती है, गौर करेंगे। कुछ दिन बीता के लोग कहने लगे कि राघव विवाह कर लो, ऐसे दिन नहीं बीतेगा। एक बेटा के तुम्हारे पास कौन करेगा परवरिश, कैसे बीतेगी तुम्हारी जिंदगी। लोगों को समझाने के बाद भी राघव अपने बेटे की मोहब्बत में अपनी दूसरी शादी नहीं करता है। लेकिन दुख है, पत्नी के जाने का दुख है, बेटे को लेकर पाल पोस रहा के दुख है राघव को। कुछ दिन बीता के बाबूजी तर्ज बदल गई मास्टर कवन। यह गीत बा कि तरे नरियरवा के बारी, तरे नरियरवा के बारी, ऊपर श्याम गहना लगाएदा।
लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुआ मास्टर का, तो भैया भाभी लाल सेवे, भैया भाभी लाल सेवे, मगर राघव छुप छुप के रोवे, मगर राघव छुप छुप के रोवे। धीरे धीरे बीतो 2 साल के दिनवा, राघव करत रहल खम्हा पे कमवा, तो जे वही कनेक्शन के टोवे, अरे जे वही कनेक्शन के टोवे, मगर राघव छिप छिप के रोवे। धीरे धीरे पत्नी के मरले 2 साल का दिन बीतल है भाई, बाबू हो ओ लइकवा के लेके राघव दिन बितावत हुवन। भैया भाभी के साथ में एक दिन का बात बा, राघव बिजली विभाग में काम करते थे संविदा पे। एक दिन चले गए अपने काम की ओर, उन्हें क्या पता है कि घर से आज मैं जा रहा हूं तो आ भी पाऊंगा कि नहीं। जैसे ही बिजली के खंभा पर चढ़ल हुवन, जैसे ही कनेक्शन के जोड़े ओड़े का काम शुरू कैले हुवन, तब तक लाइन पकड़ले है। जब लाइन पकड़लस तो छोड़लस नहीं। कायदे से अगर लाइन केहू के भी पकड़ ले भैया तो केहू के हित ना है। पकड़ लेलस और छोड़लेस ना, और जब ना छोड़लेस तब भयल का पंचो। अरे भैया राघव के तन में धैले तरवा, अरे राघव के तन में धैले तरवा, उड़ले प्राण पखेरु गिरने गजब बजरवा, अरे बजरवा, अरे बजरवा। राघव के तन में धैले तरवा, गिरल उड़ले प्राण पखेरु गिरले गजब बजरवा, राघव के तन में धैले तरवा। तुरंत मौके पर ही राघव दुनिया छोड़ देता है, दुनिया से विदा हो गईलन। लाश नीचे उतारल गई, वहां का बात वहां छोड़ा। दोनों पति पत्नी बच्चे को अनाथ बनाकर दुनिया से चले गए। वह बच्चा दिन रात रो रहा है, दिन रात रो रहा है। आप समझ सकते हैं जिस बच्चे का न माँ रह गई न पिता रह गया तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन राम शुक्ला और उनकी पत्नी चंपा शुक्ला दोनों बच्चे को संभाल रहे हैं, पाल पोस रहे हैं। कुछ दिन बीतल है। क्रिया कर हम कैले आपन धर्म कैले, आपन धर्म कैले, चंपा से कहलती खारजी, आज से एक नाही दुई गो लालनावन के, दुई गो लालनावन के, बाटे हम गनी पे भारजी। राजू राकेश दुनो अखिया के ज्योतिया हो, अखिया के ज्योतिया हो, पाला दे के ममता दुलार रे। हॉस्टल में छोड़े कैले दुनो लाला नावा के, दुनो लाला नावन के, राय दियाले बाटे उनकर सारजी। बोल पड़े राघव शुक्ला, कलन की सुना
आज से एक ना दू लइकन का भार तोरी ऊपर है। जैसे अपने बच्चे को पालना गए उसी तरह से मेरे भाई का बेटा अब नेकर माई नेकर बाऊ कोई न रग लेकर भी भार हमने पे है। एक के भी वही में पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा करे की है, जिम्मेदारी आ गई है सर पे। ये अपने पत्नी को समझाते गए और समझा करके दिन बीता गए बाबूजी। यही बीच उनकर सार आ गईलन, सार अलन त कलन की उदास रहत बा, काहे न इन्हन के हॉस्टल में छोड़ देता, हॉस्टल में पढ़े लिखे लगी और लइकन में ये लइका हुआ भुला जी हैं। बात समझ में आयल कलन की ठीक कहत हुआ। चलल हुआ हॉस्टल की ओर छोड़े बदे छोड़े के गयल है। राम शुक्ला का पत्नी चंपा और राम शुक्ला का साला यानी चंपा का भाई दोनों बचवन के लेके चलल हुआ हॉस्टल की ओर छोड़े बदे। हॉस्टल में कहाँ पे चलल हुन भैया? हरिद्वार से दिल्ली आयल हुन। दिल्ली आयल हुआ दोनों बचवन के छोड़े बदे हॉस्टल में कि पढ़िए लिखिए ना, हॉस्टल में रही दोनों। और यही बीच दोनों भाई बहन प्लानिंग बना रहे हैं। चंपा और चंपा का भाई प्लानिंग बनावत हुन कि जौने के हॉस्टल में ही छोड़वावत हुन, बड़ा हो जाई तो आधे का हकदार हो जाई। यह ना रही तो सारा हमरे भयने के मिली। बात चंपा के भी समझ में आ गई कि बात तो हमार भाई हमरे पद का बतियावत बा। कलन की भैया तब का करल जाई? कलन कुछ सोचा नहीं तो आधा हिस्सा ही ले अकेले है। जवन भी तू सोचा, जवन भी हमन करल जाए, ई जीजा ई बात के न जाने पावे। कलन की ठीक है। सामने ट्रेन खड़ी है बाबूजी। दोनों उस अबोध बच्चे को फुसला करके लेकर ट्रेन में गए और जब ट्रेन में गए कलन की बेटा सीट पर बैठो, अभी हम लोग आ रहे हैं। और बैठा करके उस बच्चे को, अबोध बच्चे को ट्रेन में, ये दोनों स्टेशन पर अपने बेटे को लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं और दोबारा उस ट्रेन में चढ़ते ही नहीं हैं। ट्रेन खुलती है और चल देती है। कहाँ जा रहा है देश? गौर करेंगे बाबूजी। बिरहा में पॉपट लगल मास्टर। अपने माई बाप का जैसन कोई जग में ना होई, असार के बात में आ गईला बहनोई जग में ना होई। छोड़ी के राकेश को चल आए हो, अपने बेटवा का एडमिशन दिल्ली में करवाए हो, तो घर आके निश्चिंत पपिनिया सोई जग में का होई। अब बिल खाओ वहाँ ट्रेन में गोरा रोई जग में का होई। अपने माँ बाप के जैसा इस दुनिया में कोई भी किसी बच्चे को प्यार नहीं करता है। जौन अपने औलाद के अपन माई बाप प्यार करलन का कोई करी हो भैया। आज वो पपिनिया का देखा ट्रेन में वो अबोध बच्चा के छोड़ के अपने बेटवा का एडमिशन दिल्ली में करा करके अपने भाई के लेके अपने घरे आजाद बा। और जब पूछत हुवन राम शुक्ला तो कलश के एडमिशन हो गयल है। निश्चिंत हो गईलन कि दोनों लइकन के एडमिशन दिल्ली में हो गल है। अब कुल के हॉस्टल में पढ़ियन लिखियन, बड़ा आदमी हुईन। बिरहा में आल्हा लगल मास्टर। अरे किस्मत में लिखल काबो मीठा ना मिटावले है भैया। Yeah.
चेन्नई शहर में रुकेले बाबूजी। रो रहा है वो बच्चा, कौन जानता है कि वह बेटा किसका है, कहां से कौन उसे किस हालात में छोड़ दिया गया। बैठे अगल बगल के यात्री उस बच्चे को जल जल पान कराते हैं, लेकिन बच्चा रोता ही रह गया। अनाथालय आरपीएफ के जवान लेकर जाते हैं उस बच्चे को, जिस अनाथालय के मुखिया थे आर.के. चिदंबरम, जिनके पास मालिक ने कोई औलाद नहीं दिया था, पत्नी की गोद सुनी थी, बे संतान थी। कहती है कि भगवान ने हमें बेटा दे दिया, हम इसे ही अपना बेटा समझकर पाल पोस करके पढ़ा लिखा कर बड़ा करेंगे स्वामी। दोनों प्राणी उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने लगते हैं बाबूजी। धीरे धीरे वह बेटा बड़ा होता गए, धीरे 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 समय बीता गए। धीरे धीरे 18-20 साल का दिन बीता गए बाबूजी। जब 18-20 साल का दिन बीता गए तो गौर करेंगे होता क्या कि मास्टर, धीरे धीरे बीतल 20 साल का समय यह पंचो, धीरे धीरे बीतल 20 साल के समय यह पंचो, धीरे धीरे बीतल 20 साल के समय यह पंचो। राजू के भी लोग हरीनी लाल बढ़िया, कई के यम टेक गईले वही चेन्नई में बाबू। पत्नी सुलेखा साथे लेके परी, गौर करेंगे बाबूजी। धीरे धीरे 20 साल का दिन बीता है। वही राम शुक्ला का बेटा राजू जो यम टेक करके बड़ी नौकरी पाया है, और वह नौकरी कहाँ पाया है, वही चेन्नई में। पत्नी सुलेखा के साथ वही चेन्नई में रह रहा है। कुछ दिन के बाद अपने पिता राम शुक्ला और माता को भी बुला लेता है अपने पास चेन्नई में। बड़े हंसी खुशी के साथ माँ बाप को लेकर के राजू अपनी पत्नी सुलेखा के साथ माँ बाप को लेकर के चेन्नई में रह रहा है। लेकिन कुछ ही दिन बीता गए और इधर घर में कलेश होना शुरू हो गया सास और बहू में। सास बहू में जब कलेश होना शुरू हुआ तो गौर करेंगे होता क्या कि मास्टर, खड़ी का भाव लगल। तो कुछ दिन रहला साथे गईले, अरे बाबू नजर से उतरी, तो डाघा बेटवा पतोहिया सोचला का करी। बुढ़िया बाटे हरामी, अब बेरी बेरी हमरे में निकाल ले खामी। छोड़ के आवा वृद्धाया शरम वन्ना तब बात बिगड़ी, डांग बेटवा पतोहिया सोचला का। सास बहू में एक भी मिनट ना पटत बा। ए भैया आखिरकार एक दिन अनशन पर खड़ी हो गई। कलश की ले जा ए बुढ़वा बुढ़िया दुल्हन के बहुत जल्दी आश्रम छोड़ के अब हम देखल ना चाहती। 1 मिनट भी बर्दाश्त ना कैल चाहती ला।
ना तो ये तो घर में ही रही है या तो हम रहब। वहां तक बात पहुंच गई। 1 मिनट ना रहब, जिद के बैठल, लाचार हो गया राजू। अपनी पत्नी सुलेखा की बात को सुनकर के बेबस हो गया और नहीं मानी तो वृद्धाश्रम के लिए लेकर चलता है अपने माँ बाप को। जब गए तो होता क्या कि मास्टर कहना है, तो होई के लाचारा लेके बाबू और माई हो तभी न सारा वृद्धा आश्रम गए आई। पता सुनता मालिक गिरी गैला चरण में ओई घरी, तो डाहा बेटवा पतो ही सोचल का करी। ए भैया गौर करिहन, लाचार होकर के राजू अपनी पत्नी की बात को आखिर मानना ही पड़ा। लेकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम के लिए जब गया गए और वहां पता लिखवाने लगा, जब वही R.K. चिदंबरम जो वहां के मालिक थे अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम के, एड्रेस लिख रहे हैं, तब तक एक लड़का आया है और कहा पिताजी आप आराम कर लीजिए, आप चाय पीजिए, आगे का काम मैं कर लेता हूँ। कलन की ठीक है बेटा आ जाओ। साइड हो गईलन, कुर्सी दे दिलन, अपने चाय पिए लगलन। यहारी लड़का जब बैठल हो देख करके राम शुक्ला बोल पड़े, एक आपका बेटा के इसका संस्कार देख करके अच्छा लगा पिताजी, आगे का काम मैं करूंगा, ये आप चाय पी लीजिए। और एक मेरा बेटा है जो अपनी पत्नी के कहने पर हम दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहा है। ऐसा तो कोई गैर बेटा भी नहीं करेगा जो मेरा अपना बेटा कर रहा है मेरे साथ। नहीं रोक पाए चिदंबरम साहब अपने आप को, हकीकत बयां करने लगे। आंख से आंसू चल रहा है, गैर की बात कर रहे हैं, ये मेरा सगा बेटा नहीं है। अवाक हो गए राम शुक्ला, क्या कह रहे हैं? कलन की हाँ, ये मेरा अपना सगा बेटा नहीं है। इसे तो मैंने 27 जुलाई सन 2000 में मैंने इस बच्चे को ट्रेन में पाया था। रो रहा था, बिलख रहा था, कोई इसे छोड़ करके ट्रेन में चला गया। सारे यात्री परेशान थे, रो रहा था। मेरी पत्नी के पास कोई औलाद नहीं थी, मैं इसे अपने घर लेकर आया। मेरी पत्नी ने इसे, हमने दोनों मिल करके पाल पोस कर हमने इस बच्चे को यहाँ से यहाँ तक किया। बहुत होनहार है और हम लोगों के जिगर का टुकड़ा है। अवाक है राम शुक्ला। देख रही है चंपा, चेन्नई की ट्रेन में फला तारीख को सन 2000 बाहरे पापिन आत्मा झकझोर देती है, बाबूजी आप अच्छा करेंगे तो यह आत्मा आपको आशीर्वाद देती है, संतुष्टि होती है हमें। लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं तो यही आत्मा हमें झकझोर कर बताती है कि हमने गलत किया है, गलत किया है। नहीं रोक पाई चंपा अपने आप को और अपने पति राम शुक्ला के पैर पर गिर जाती है और फपक के रो रही है। रो रो करके कहती है कि स्वामी यही मेरा बेटा, यही मेरा बेटा, यही मेरा बेटा राकेश है, जिसे मैंने ट्रेन में छोड़ दिया अपने भाई के कहने पर। अवाक है राम शुक्ला, तुमने तो कहा कि हॉस्टल में छोड़ा था मैंने और बाद में वो खो गया, और कह रही हो कि कलश की हाँ स्वामी वो हकीकत नहीं था, हकीकत यह है जो मैं बता रही हूं आपको। हम तो उसे ट्रेन में ही छोड़कर चले आए। बाहरी चिदंबरम साहब कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनका पैर पकड़ लो, गलती हो गई, ये रो रहे हैं, माफी मांग रहे, इन्हें क्षमा कर दो। ये वृद्धाश्रम में रहेंगे लेकिन अनाथ बनकर नहीं, इस आश्रम के मालिक बनकर के रहेंगे। वाह! तुरंत वह बेटा अपने माँ बाप के पैर को पकड़ लेता है और माँ बाप को अपना लेता है। माँ बाप अपने उस बच्चे को अपना कर लेते हैं। बाबूजी ये है इंसानियत, एक पराया होकर के अपना हो गया और एक अपना होकर पराया हो गया। ऐसे ऐसे लोग इस धराधरती पर धरती के बोझ बने फिर रहे हैं। कहानी यही खत्म होती है, खानदान का परिचय।
गुरु बिहारी गुरु रमन, फिर फूला फूल गुलशन में श्यामा सीताराम महाराज जी विश्वनाथ के मन में राघव के तनी में लागली तारवा।